जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दो तीन खबरों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे बहुत सारे पर्दे हटे हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ों की समझ आनी अब शुरू हुई है, वो है आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की। आईजी पंजाब, हम सबको पता है कि बेदरेग, बगैर सोचे, बगैर तौक़ुफ़ किए, बगैर ब्रेक पर पाँव लगाए, बगैर थोड़ा सा एहसास किए गलत बयानी और झूठ बोलते हैं। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बोंगियां मार छोड़ी हैं, वो उनका तज़किरा करते हुए इंसान को अफसोस भी होता है और हंसी भी आती है। आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूं जो उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से क्या होने जा रहा है और आने वाले दिनों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किस तरीके से हालात का रुख मोड़ेगी, स्पेशली अदालतों के अंदर। आपके साथ चंद चीज़ें रखता हूं जो उन्होंने कही हैं। सबसे पहले तो यास्मीन राशिद साहबा को आपको पता है कि अदालत ने बेगुनाह करके उस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। हम सबको पता है जब आप मुकदमे से डिस्चार्ज होते हैं तो आप रिहा हो जाते हैं, आपका उस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं होता। पुलिस के पास अगर दोबारा कभी कोई शवाहिद हों जो साइंटिफिक हों, वो अदालत के सामने रखे, अदालत दोबारा सुनेगी और फिर अदालत अगर उन्हें उसके अंदर समझती है कि उनके अंदर उस मुकदमे के अंदर आना है तो लाया जा सकता है, वैसे नहीं। अब पुलिस इस टाइम गुंडागर्दी की इंतहा है। पुलिस ने खुद से ही फैसला कर लिया कि हमने इन्हें रिहा नहीं करना, बल्कि आप एक बयान देख सकते हैं पुलिस का कि जी रिहाई उनकी मुमकिन नहीं है। वो अदालत को गलतफहमी हुई है, अदालत को गलती लगी है। भाई आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि अदालत को गलती लगी है, अदालत को गलतफहमी हुई है, अदालत को समझ नहीं आई? तो सारी समझ फिर आप ही को आ रही है। मतलब आपको कितनी समझ आई है वो आपकी सामने रख देते हैं, बजाय इसके कि इतने दिनों के अंदर चंद सवालात के जवाब दिए जाते। एतजाज अहसन साहब ने कहा कि केमिकल के साथ कहा जा रहा है वहाँ हमला हुआ, तो किसी किस्म की फॉरेंसिक, किसी किस्म की वहाँ पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। पहला सवाल तो यह है कि पुलिस उधर इतनी देर से क्यों पहुँची? और फिर कहने वाले कहते हैं रिपोर्टेडली कि जब पुलिस पहुँची, क्योंकि बहुत देर से पहुँची और चंद 100 लोग थे अंदर पुलिस की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक कोर कमांडर घर के अंदर, तो पुलिस देर से पहुँची और फिर उन्होंने सीधी फायरिंग की, जिससे कुछ लोग शायद वहाँ शहीद भी हुए। लेकिन सवाल ये कि सबसे पहले ये देर से क्यों पहुंची? दूसरी बात ये कि जब चंद 100 लोग थे तो अभी तक 10,000 के करीब जो लोगों को अरेस्ट किया हुआ है वो क्यों किया हुआ है? आपके पास तो सबूत होने चाहिए थे कि चंद 100 हैं। इसका मतलब आप लोगों के घरों में ऐसे ही घुस रहे हैं, लोगों की बहन बेटियों को ऐसे ही तंग कर रहे हैं, लोगों के घरों के अंदर ऐसे ही आपने तबाही मचाई हुई है आईजी साहब। दूसरी बात यह कि एक तरफ वो कहते हैं कि मेरे पास सारे सबूत हैं और इवन यास्मीन राशिद जिनको छोड़ दिया अदालत ने, हम उनको भी वापस इंप्लीकेट करेंगे इस मुकदमे के अंदर क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। एक तरफ ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो सबूत लेके आए वो क्या थी? एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन, नथिंग मोर देन दैट। और उस पावर पॉइंट के अंदर भी इस कदर बुसीदा चीजें थी कि मैं आपके सामने रखता हूं। उस पावर पॉइंट के अंदर चंद पीटीआई के जो लीडरान थे, जैसे मुराद राज साहब और फैज कमोका साहब की तस्वीर दिखा दी गई दोनों की, और यह दिखाया गया कि एरो के निशान बना दिए गए। पता नहीं वो एरो के निशान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान से आईजी साहब ने ले लिए थे या किसी और ने इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाकर इनको दे दिए और इन्होंने ये उड़ता तीर पकड़ लिया। मुझे तो यही लग रहा है। वो एरो के निशान जिन दोनों लोगों की तरफ थे उनको तो आप ड्राई क्लीन कर चुके हैं। उन दोनों बेचारे लोगों के ऊपर तो आपने जुल्म करके, प्रेशर डाल के उनसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें आपने करवा ली हैं। उनकी तो आपने फैमिली को, तमाम लोगों को प्रेशराइज करके उनसे तो आपने अपना काम करवा लिया हुआ है। तो अगर वाकई ही वो सबूत थे आपके पास, जो एरो आपने दिखाई एक मुराद राज साहब की तरफ जा रही और एक फैज कमोका साहब की तरफ जा रही, तो फिर उनको आपने क्यों छोड़ा? तो इस टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में एक अपना ग्रुप बना के पाकिस्तान में, मुराद राज साहब की बात कर रहा हूं, हम ख्याल ग्रुप डेमोक्रेट्स के नाम से वो बना के आने वाले दिनों में उस ग्रुप के तहत इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उस पर मैं बात करता हूं, लेकिन पहले मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उधेड़ दूं। मीन आपकी ये जो खसियानी हंसी है, इसके पीछे हम देखें कि आप इस कदर झूठे क्यों हैं और आप बगैर किसी ब्रेक के बोंगियां और झूठ क्यों मारते जाते हैं। आपको ये भी नहीं समझ आती कि आप पूरे के पूरे पुलिस फोर्स का मजाक उड़वा रहे हैं। आपको यह भी नहीं समझ आती कि आप पूरी की पूरी जो आपकी इन्वेस्टिगेशन की टीम है उनका आप मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ आपने ये बिल्ड किया कि बहुत बड़ा वाकया है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलव्वस है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पार्टी के तौर पर शरपसंदी की और आग लगाई। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि यह शाखसाना खुद से डेवलप था,
ये पहले से, मैं पहले दिन से कम ये कह रहा हूं, और आज इमरान खान साहब का भी आपने बयान देख लिया। उन्होंने कहा कि जब मुझे पकड़ा गया तो लोगों को इस कदर मारा गया और उनके साथ भी बदतमीजी की गई, उन्हें कॉलर से पकड़ के जिस तरीके से धक्के दे के लेके जाते रहे। कहते जैसे ही गाड़ी के अंदर बिठाया सब ठीक हो गया, तमीज के साथ बात करना शुरू हो गए। तो इसका मतलब बाहर जो कुछ किया गया अवाम को इश्ताल दिलाने के लिए, अवाम इश्ताल में आए, बाहर निकले और फिर लोग तैयार थे राना सनाउल्लाह ग्रुप के जो आग लगाएं, ऐसी तनसीबात के अंदर जाएं। हम ये पहले दिन से बात कर रहे थे, अब खान साहब के बयान से चीजें और भी क्लियर हो गई। तो अब आप ये बताइए कि आपने ये जो एरो का निशान, आपने ये नहीं बताया कि इन लोगों की किससे बात हुई। फॉर एग्जांपल आपने फैजुल्लाह कमोका की तरफ एरो का निशान किया या मुराद रास की तरफ, तो आपने ये तो नहीं बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुराद रास ने किसको फोन किया उस दिन, किस शख्स को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी। पहली बात इंस्ट्रक्शन दी तो क्या इंस्ट्रक्शन दी। आप ये बता रहे हैं फलां ने फलां को फोन, फलां ने इतनी बार फोन इस्तेमाल किया, इससे क्या फर्क पड़ता है कि फलां ने कितनी बार फोन इस्तेमाल किया, इसमें तो कोई चीज नहीं है। आप कोई और ऐसी फॉरेंसिक इंफॉर्मेशन लेके आते, आप कहते थे हमारे पास कॉलिंग डिटेल्स हैं, आप कहते थे हमारे पास वीडियोस हैं, आप कह रहे थे हमारे पास ऑडियोज हैं। आपने तो कुछ ऐसा नहीं रखा जिससे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त के किसी भी मेंबर को आप इंप्लीकेट कर सकें। और जिन दो लोगों की आपने तस्वीर आखिरकार दिखाई वो तो अब आप खुद ही ड्राई क्लीन कर चुके हैं। फैज कमोका साहब को भी आपने खुद ही ड्राई क्लीन किया और जारी बात है उनके ऊपर, उनकी फैमिली पे बहुत प्रेशर डाल के आपने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। और मुराद राज साहब इस टाइम क्या कर रहे हैं, वो आपकी नाक के नीचे, आपकी प्रोटेक्शन के अंदर, वो हाशिम डोगर साहब जो हमारे साबका वजीर दाखिला थे और वो तब भी एक रॉन्ग नंबर थे। किस दिन पूरा वीलॉग करूंगा उनके ऊपर कि वो कैसे रॉन्ग नंबर थे। जब मैं जेल में था तो वजीर जेल खाना जात भी थे, जेल में आते थे तो मुझे क्या तरकीब देते थे, क्या वो वहां मुझे इमरान खान का पैगाम देते थे या कोई और पैगाम देके जाते थे, उस पर बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि डोगर साहब के हाथ ज्यादा क्यों कांपते हैं, बहुत ज्यादा, इस पर किसी दिन बात करेंगे, इस मौजू को अलग रखते हैं। लेकिन डोगर साहब बहुत मोतबर शख्सियात के बहुत करीब हैं आज भी। अब मुराद राज साहब जिनको आप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने बताया कि जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, और हम भी समझते हैं जिन्होंने वाकई वहां तोड़फोड़ की वो शरपसंद थे, आपने अब मुराद राज साहब को उनमें से एक शरपसंद साबित कर दिया। अब जब आपने कर दिया तो वो तो बहुत मोतबर शख्सियात के साथ जिनका ताल्लुक है उनके साथ बैठकर डेमोक्रेट ग्रुप बना चुके हैं, वो तो वहां बैठकर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी वो एक्टिविटी अपनी पॉलिटिकल करने जा रहे हैं। तो आप उनको पकड़ते क्यों नहीं? आप उन्हें नहीं पकड़ेंगे, आपकी जुर्रत भी नहीं होगी अब उनको पकड़ने की, आप उन्हें हाथ नहीं लगा सकेंगे आईजी साहब, क्योंकि वो दूध के धुल चुके हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बेचारे कर चुके हैं। ये सारे का सारा काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंप्लीकेट करने का था, जो बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। ड्रामा, बीच बाजार, ये जो हंडिया थी वो फट चुकी है, टूट चुकी है। लेकिन सिर्फ यह कि आपको शर्मिंदगी नहीं होती आप जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। तो आपकी कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जिन दो लोगों को आपने सामने रख के बताया कि ये दो लोग इसके अंदर थे, वो तो काम खत्म हो गया। अब आगे आते हैं, लाहौर हाई कोर्ट का पिछले दिनों यह फैसला हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि वीडियो ऑडियो, किसी की गंदी वीडियो ऑडियो या किसी और जुर्म से रिलेटेड बनाएगा तो वो खुद सामने आएगा कि ये मैंने बनाई है। तो मैंने पहले भी कहा था कि मरियम बाजी का जो ऑडियो वीडियो सेंटर था वो तो अब खतरे में पड़ गया, अब खुद आके बताना पड़ेगा ये गंदी चीज हमने शूट की थी। इसी तरीके से इस वाकये में भी लोगों को आके बताना पड़ेगा ये वीडियो ऑडियो किसके पास है और किसने बनाई थी। तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो इस तरह के जितने भी जाली सबूत होंगे वो तो सारे साइड पे हो जाएंगे। यास्मीन राशिद साहबा पहले ही इसमें से बाहर निकल गई हैं। तो ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पीडीएम की पूरी रजीम ने मिलकर किया, उसका तो कबाड़ा हो गया। और कल आईजी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने असल में जैसे गधा जो उसको नमक देने की कोशिश करता है वो उसी को लात मार देता है, टांग मार देता है। असल में आईजी साहब ने हुकूमत को ही टांग मार दी है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो रही सही हवा थी इस केस के अंदर वो भी निकाल दी है, जो रही सही इसके अंदर इंपैक्ट था वो भी निकाल दिया। अब आपको ये केस जो है वो फिजल आउट होता, मैं हो सकता कुछ शरपसंद हों जिनके खिलाफ ये कार्रवाई करें, लेकिन जो पॉलिटिकल लोगों को इसके अंदर इंप्लीकेट जाली तरीके से किया जा रहा था वो अब आपको खत्म होता नजर आएगा। तो थैंक यू आईजी साहब,
आपकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस का बहुत शुक्रिया, आपके इतने तवातर से झूठ बोलने का बहुत शुक्रिया। झूठ का नुकसान ये होता है कि जब आप इतना झूठ बोलते हैं तो आप कई दफ़ा अपनी तरफ ही गोल कर देते हैं। आपने वही किया, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने और कुछ किया कि नहीं किया, ये साबित कर दिया कि सारा ड्रामा था और आपके पास कोई सबूत नहीं है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं जो मुझे बहुत ही तकलीफदेह है, मुझे ज़ाती तौर पर जिसमें बड़ी तकलीफ है वो मियां असलम इकबाल साहब के साथ जो किया जा रहा है। मियां असलम इकबाल साहब ने कल ट्विटर के ऊपर एक लंबी तहरीर के थ्रू बताया कि उन पर, उनके खानदान के ऊपर इस रियासत ने क्या क्या जुल्म किए, किस तरीके से उनका कोई घर नहीं छोड़ा गया, उनके भाइयों के घर, उनकी भतीजियों के घर, उनके भांजियों के घर, उनके आगे से जहां जहां जिस जिस रिश्तेदार के पास उनकी बच्ची ब्याही गई है, आगे किसी अपने घर में रह रही है, उन घरों के अंदर। और फिर सबसे बड़ा जुल्म मियां असलम इकबाल की बेटी, जो हमारी भी बेटी है, 31 मई को उसकी शादी थी और 9 मई के बाद इन वाकयात में उनको जाली इंप्लीकेट किया गया। कोई सबूत नहीं है कि वो वहां पर थे, किसी जियो फेंसिंग में उनका फोन वहां पर नहीं था, वो इस टाइम असल में उस इलाके में मौजूद ही नहीं थे। उनको इंप्लीकेट किया, उनके घर पर धावा बोला, दरवाजे तोड़े, खवातीन की बेहुरमती की, उनकी बेटी का जेवर लूट कर ले गए, जहेज का सामान लूट कर ले गए। उन्हें अपनी बेटी की शादी जो है वो मनसूख करनी पड़ी। किसी भी बाप के लिए इससे बड़ी शायद कोई बात नहीं होती। तो मैं मियां असलम इकबाल को जानता हूं, मेहनती आदमी हैं, अवाम के अंदर रहने वाले आदमी हैं, लोगों की इज्जत करने वाले आदमी हैं। वो एक मेहनती वफादार वर्कर है। उसका सिर्फ इस टाइम कसूर यह है कि वो इमरान खान के साथ खड़ा है। मैं मियां असलम इकबाल और उनकी फैमिली को ज़ाती तौर पर जानता हूं। वो दूसरों की इज्जत रखने वाले और दूसरों की इज्जत के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। आप जितनी भी कोशिश करेंगे, अल्लाह उनको मजीद इज्जत भी देगा और अल्लाह उनको मजीद प्रोटेक्ट भी करेगा आपके शर से, जो इस टाइम PDM की हुकूमत कर रही है। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि एक बाप को इस कदर तंग कर दिया गया कि उसको अपनी बेटी की शादी मनसूख करनी पड़ी। हम तमाम लोग मियां असलम इकबाल के साथ खड़े हैं इसमें, हम उनकी तकलीफ को महसूस कर सकते हैं। जुल्म का निज़ाम जो है वो बहुत देर चलने वाला नहीं है, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इससे अगली बात जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ करना चाहता हूं, बड़ी क्विकली, वो जो एक ओवरऑल आपने डेवलपमेंट देखी है अब के जिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, उनको अब अगली असाइनमेंट्स पर लगाया गया था, वो रिजल्ट नहीं ला सके अभी तक। उन्हें कहा गया था कि वो और लोगों को तोड़ें, वो उन लोगों को तोड़ नहीं सके। तो अब जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने है कि सब कुछ करके देख लिया, इमरान खान पे पाबंदी भी लगा के देख ली, मियां असलम इकबाल जैसे लोगों के ऊपर ज़मीन तंग करके भी देख ली, आपने खवातीन को जेलों में नाहक रख के उनके खिलाफ बगैर किसी सबूत के उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी, लेकिन कुछ बन नहीं पड़ा। अगला वीलॉग जो है वो कुछ और दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन पर मैं करूंगा। एक तो मुझे फॉरेन एजेंट डिक्लेयर किया गया है, उसके ऊपर बताऊंगा, और एक और साहब हैं जिन्होंने अमेरिका के तमाम जो कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव थे उनका बैकग्राउंड बताने की कोशिश की है कि वो किस किस को सपोर्ट करते हैं। उनका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, उनकी उस स्टोरी का, तो आपके सामने अगला वीलॉग रखेंगे। फिलहाल तक इतना ही। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।